हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में। जो भी आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। और बहुत ही बेहतरीन आपका एक केंद्रीय संस्थान है। नया नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप यानी अवेलेबल है, यानी यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यहाँ पे नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल पीएचडी की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज तो आपको तो मिनिमम देखने को ही मिलेंगी। साथ यहाँ पे उसकी जो सब ब्रांचेस हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी दोस्तों, हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं, इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये दोस्तों जो पे नोटिफिकेशंस हैं पीएचडी के वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे कोर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोर्स हैं, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको पीएचडी के पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीएचडी के पीवाईक्यू का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं उन सभी के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे विथ आंसर। और यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी भी ऐड की गई है। साथ यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं। तो किस यूनिवर्सिटी से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे इनको डिटेल्स चेक करके आपके अगर अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो आप इन्हें डाउनलोड करके इनका लाभ ले सकते हैं। तो ये पीएचडी पीवाईक्यू है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपकी आईआईटी है, उड़ीसा में देखने को मिलेगी, जहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और ये एडमिशन का पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, वहीं से आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन वो लिंक यहाँ पे दिया गया है, क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। और ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पे रेगुलेशन फॉर्म और ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है पीएचडी का। तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम चूंकि सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पे ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन लिंक जो अप्लाई करने का है वो यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे वर्किंग टाइम में आप यहाँ पे कॉल और ईमेल कर पाएंगे। मल्टीपल नंबर्स और यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग सेक्शंस के लिए दी गई हैं। तो आप चेक करके कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम जो एडवर्टीजमेंट है इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके सेशन 24-25 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप ये पीएचडी की कैटेगरीज देखेंगे, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, स्पॉन्सर पीएचडी स्कॉलर, जॉइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी। तो आप इन वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे किन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो एक जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर है सभी कैंडिडेट्स के लिए है। स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर में आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी। एक तो स्पॉन्सर्ड बाई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर्ड किया है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पीएचडी करने के लिए स्पॉन्सर्ड किया है तो आप कर सकते हैं पीएचडी। बाकी यहाँ पे स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप, अगर आपके पास जेआरएफ है यानी पीएचडी की कोई फेलोशिप है तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। बाकी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर। तो यहाँ पे अगर आईआईटी भुवनेश्वर में कोई प्रोजेक्ट जो इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट करवा रहा है उसमें अगर आप एनरोल हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये ज्वाइंट एमएससी एंड पीएचडी का बात की गई। और अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टाफ हैं तो आप यहाँ पे पीएचडी कर पाएंगे, अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट स्टाफ मेंबर हैं और पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये आपकी जो कैटेगरीज हैं वो आपकी दी गई हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैंने आपको बता ही दी हैं। अगर हम बात करें आपके रिसर्च एरियाज़ के बारे में तो ये आपके यहाँ पे रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जहाँ पे आप स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, अर्थ, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंस। तो आप इन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे मैंने स्कूल ऑफ बेसिक साइंस पे जब क्लिक किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो इनके रिसर्च एरियाज हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं और इनमें आप अपनी पीएचडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिसर्च एरियाज भी और इंस्टीट्यूट ने मेंशन किए हैं, तो यहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं।
ऐसे यहाँ पे जो भी स्कूल आपके दिए गए हैं, जिसमें अर्थ ओशियन एंड क्लाइमेट साइंस है, इलेक्ट्रिकल साइंस है, आप ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल साइंस है, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है, जिनमें आप यहाँ पे आप अपने रिसर्च एरिया चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि 5% का एक्सेशन मिलेगा जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी में 5% का एक्सेशन मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जो कि इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर है, ये यहाँ पे अगर आप पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं रेगुलर, तो ये आपके लिए यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी दोस्तों इसकी थोड़ी सी आप देखेंगे तो ब्रॉड तरीके से मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग स्कूल में पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, ये तो आपको फुलफिल करना है। अगर आप ये नहीं फिल कर पाएंगे तो आपको बी वाला फिल करना है। अगर आप ये नहीं साथ यहाँ पे इन दो, अगर आप इनमें से कोई एक पॉइंट फुल करने के साथ आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की हम अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने एमई या फिर एमटेक किया है 60% मार्क के साथ, साथ यहाँ पे आपके जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 10 से, जो भी आपकी अब क्वालिफिकेशन है उसमें आपके यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपके पास जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी एमई एमटेक उसमें तो 60% मार्क्स होने ही चाहिए। साथ यहाँ पे क्लास 10 से लेके जो भी आपकी अब क्वालिफिकेशन है उनमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पास एम ई एम टेक नहीं यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तब यहाँ पे आपके पास अगर आप बी या फिर बी टेक आपने किया है 70% मार्क के साथ और आप गेट क्वालिफाई हैं, और साथ यहाँ पे जो ये नंबर 2 की क्लास 10 से लेके जो भी आपके अब क्वालिफिकेशन है उनमें 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे बी या बी टेक के बाद भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे 2 कैटेगरीज आपकी अलग अलग दी गई हैं, आपको इनको फुलफिल करना है। आप यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है उनमें आप फॉर्म भर पाएंगे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। बाकी यहाँ पे जो भी आपके क्लास 10 से लेके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आप गेट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट का एलएस आप क्वालिफाई हो, तब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में। बाकी यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% का रिलेक्सेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे बेसिक साइंस की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे ओशन एंड क्लाइमेट साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी आपकी स्कूल वाइज दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेट या गेट किस में आपका होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया। अगर आपके यहाँ पे गेट अप्लाई है तो आपने गेट क्वालिफाई किया हो, अगर आपने यहाँ पे नेट अप्लाई है तो आप यहाँ पे सी एस आई आर नेट का एल एस आपने क्वालिफाई किया हो। तो ऐसे यहाँ पे ये आपकी जो नेट एल एस है या फिर आपका जो भी गेट है वो यहाँ पे बताया गया है। ये जो इधर की आप लाइन देखेंगे यहाँ से ये इधर नेट गेट की क्वालिफाई होने की बात की गई है, और ये आपकी यहाँ पे नेट एलएस क्वालिफाई होने की बात की गई है। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन दी गई जो फॉलोइंग कैटेगरीज के लिए बात की गई। अगर आप यहाँ पे नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो यहाँ पे अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे बीटेक या फिर डुअल डिग्री इसके समान अगर आपने कोई भी डिग्री की है आईआईटी भुवनेश्वर से या फिर किसी अन्य आईआईटी से अगर आपने की है और आपको जो सीजीपीए है 8.0 या इससे अबव है, तब यहाँ पे क्या है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने आईआईएससी से अपना एमटेक या फिर एमएससी आपने किया है और आपका जो सीजीपीए 8.5 से अबव है या फिर 8.5 है, तब भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास गेट या सीएसआई नेट एलएस नहीं है तब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपकी दो जो अलग की कैटेगरीज मेंशन की गई हैं इनको अगर आप फुलफिल करेंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये आपकी जो कैटेगरी 2 है स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर्स की, तो यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड अपने आप को नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पहले बताया गया है। और हालांकि कहीं पे भी आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड नहीं कर सकते हैं पीएचडी में, कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन ही जब तक स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा तब तक आप पीएचडी में एनरोल नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड फॉर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि यहाँ पे ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई है, तो इनमें से अगर आपने किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपको स्पॉन्सर्ड किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो गेट है या फिर नेट है इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको सिर्फ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो भी यहाँ पे यूजीसी सीएसआईआर या फिर डीबीटी आईसीएमआर इनकी अगर आपके पास फेलोशिप है
तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डॉक्टोरल फेलोशिप आपने प्राप्त की है, उसके थ्रू आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी दी गई है, जो कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी। अगर यहाँ पे आप आईआईटी भुवनेश्वर का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आप एनरोल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी कैटेगरीज हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे ये ज्वाइंट की एमएससी पीएचडी की बात की है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे आपको सिलेक्शन लेना है यहाँ पे, फिर आपकी कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जो भी यहाँ पे आपके कैटेगरीज मेंशन की गई हैं, यानी नेट यूजीसी नेट एलएस जो भी आपने यहाँ पे मार्क्स गेन किए होंगे, उसके आधार पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बाकी जो ये कैटेगरी जो दो मेंशन की गई कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं, ये डायरेक्ट, ये कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो है इंटर एग्जाम दे पाएंगे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे आपको जो भी नेट या एलएस स्कोर है उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे जो एक है यहाँ पे रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेटेज जो आपका रिटन टेस्ट का 40% दिया गया है, और इंटरव्यू का वेटेज आपके यहाँ पे 60% दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो भी फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके यहाँ पे जो भी कंबाइंड यानी आपके जो इंटर एग्जाम और जो भी आपने इंटरव्यू दिया है, उसके कंबाइंड आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी यहाँ पे फीस की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पे करनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी फिर से आपको देखने को मिलेंगी, इन पे कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे मैंने कोशिश की है जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीएचडी से संबंधित मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म तभी भरिएगा। बाकी आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा और कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, ये दोस्तों बात को आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट या फिर एडमिट कार्ड पे अपने पता चलेगा, जो कि आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपना इंटर एग्जाम दे पाएंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कैसे करना उसकी अगर हम बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो जो कि यहाँ पे ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से यहाँ पे पेज एक अलग से मेंशन किया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सिलेबस की, तो ये सिलेबस आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, और यहाँ पे आप इस इंटर एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आप अपने इंटर एग्जाम में बूस्ट चाहते हैं तो आप हमारे पीएचडी के पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन लिंक अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये आपको अपनी जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करनी है। सॉरी, यहाँ पे स्कूल आपको अपना सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे आप ये डिसिप्लिन सेलेक्ट कर पाएंगे, ईमेल और पासवर्ड डाल के अपने आपको लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका एक नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित जो भी मैंने आपको पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं। बाकी आप पॉइंट्स को और डिटेल्स में चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की